एक समय की बात है। एक गांव में एक रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी की दो बहनें थीं। एक का नाम उर्मिला था और एक का नाम सीता था। दोनों बहनें बहुत ही समझदार थीं और वहीं साथ साथ रूबी भी बहुत ज़्यादा समझदार थी। उसके माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसके पिताजी थे, परंतु वो एक नंबर के शराबी थे और साथ ही साथ कामचोर भी थे। रूबी इस चीज़ से बहुत ही परेशान रहती थी क्योंकि रूबी सबसे बड़ी लड़की थी। एक दिन रूबी को देखने के लिए एक लड़का आता है। रूबी बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिसके कारण से वो लड़का रूबी को सेलेक्ट कर लेता है और रूबी जाती है। शादी के कुछ दिन बाद तक रोहित रूबी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे हर एक खुशी देता है। कुछ दिन बाद रोहित रूबी को मारने पीटने लगता है और उसे परेशान करने लगता है, जिसके कारण से रूबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी एक दिन रोहित से बोलती है, ओ जी, मैं जब आपको अच्छी नहीं लगती तो आप मुझसे शादी क्यों किए? आप क्यों मुझे इतना तड़पाते हैं? क्यों मुझे इतना परेशान करते हैं? आपको पता है मुझे कितना दर्द होता है। ओए लड़की, ज्यादा मत बन। मैं तुझसे शादी इसलिए नहीं किया कि तू मेरे घर में बैठ के खाएगी। मैंने तुझसे शादी इसलिए किया कि तू कमाएगी, मैं बैठ के खाऊंगा। लेकिन यहाँ तो सीधा उल्टा हो रहा है। यहाँ मैं कमा रहा हूँ, तू बैठ के खा रही है। कल से ऐसा नहीं चलेगा। तुझे कोई ना कोई काम पकड़ना होगा, वरना मैं तुझे कमा कर नहीं खिला सकता हूँ। परंतु मुझे काम देगा कौन? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे जो मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाए। इसकी चिंता तू क्यों करती है? जॉब तो तुझे मिल ही जाएगी। एक जॉब ऐसे भी जानता हूँ मैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मेरा दोस्त की बीवी भी वही जॉब करती है। तू भी करनी चाहेगी वो जॉब? जी बताइए, मैं ज़रूर करूँगी अगर जो अच्छी होगी तो। अरे अच्छी और बुरी क्या, जॉब तो जॉब होती है। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, काम तो करना ही पड़ेगा तुमको। और ऐसे भी उसकी बीवी जो काम करती है वो होटल रूम में जाती है। एक आदमी के साथ सोने से उसे 1,000 रुपया मिलता है। तू जाएगी, तुझे भी 1,000 रुपया मिलेगा। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। ये बहुत ही गंदा काम है और मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत तू जबान चलाने लगी है और लगता है कि तू मेरा मार भूल गई है। फिर से तुझे मार कर बताना ही पड़ेगा। मार के डर से रूबी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन रूबी को लेकर राजेश एक होटल में जाता है तू यहीं पे बैठ, मैं क्लाइंट से बात करके आता हूँ। और ये कहकर रोहित वहां से चला जाता है। थोड़ी देर आता है। मुबारक हो, ये क्लाइंट बहुत ही अच्छा है। पूरे 5,000 रुपया देने के लिए कह रहा है। इसे बहुत अच्छे तरीके से खुश करना, कोई भी शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। ओ जी, आज तक कभी शिकायत का मौका आया है? जबान बहुत ज्यादा चलाती है तू, लेकिन क्या करूं? तू तो मेरी लक्ष्मी है, तू तो मेरा धन है। मैं तुझे अब नहीं मारूंगा। हाँ, लेकिन क्लाइंट का जरूर ख्याल रखना तू। दिन गुजरता जाता है, परंतु अब रूबी को ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रूबी को ऐसा लगता है कि वो अपने शरीर के साथ बंटवारा कर रही है। उस पे बहुत भारी संकट आ गई है। रूबी लेकिन करे भी तो क्या करे, छोड़ के जाए भी तो कहाँ। एक तरफ उसका बाप शराबी और एक तरफ इसका पति जल्लाद। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से एक बार बात करके देखूं कि अब मुझे ये काम नहीं करना है। और एक दिन रूबी रोहित से बोलती है, रोहित जी, मुझे अब ये काम नहीं करना है। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। मेरे पेट भी दर्द करता है, बहुत ज़्यादा सर भारी रहता है। मुझे अब ये काम नहीं करना है। अरे अचानक तुझे क्या हो गया? आज तक तो सब कुछ ठीक था, ठीक से काम भी कर रही थी। तेरा कोई कान भरा है क्या? जल बता, कौन तेरा कान भर रहा है? आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कान कोई नहीं भर रहा है, बल्कि मुझे ये काम नहीं करना है। प्लीज़ मेरी बात मानिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। देख रूबी, तू नखड़ा मत कर और तैयार हो जा। शाम को ऐसे भी तेरे को एक क्लाइंट के पास जाना है वहां से। और ज्यादा भाव मत बना, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। रूबी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी रूबी डिसाइड करती है कि एक बार घर चल के अपने पापा को सारी बात बताती हूँ, शायद मेरे पापा कुछ मदद करेंगे। और रूबी अपने पापा के पास चली जाती है। पापा, रोहित मेरे साथ बहुत ही गलत करते हैं। वो रोज़ाना मेरे को नए नए कस्टमर के पास भेजते हैं और मैं रोज़ाना
गंदे काम करती हूँ। पापा प्लीज़ मुझसे ये सब नहीं होता, मुझे आज़ाद करिए पापा। उस रोहित से मेरा साथ छुड़ाइए पापा, आप ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। परंतु उसके बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है, देख लड़की, तू अपने मर्जी से शादी की है, अब वो तेरे साथ जो भी करे वो तेरा पति है, और ऐसे भी तू कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या? और ऐसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरा दोबारा शादी करूं या तुझे घर में बैठाकर खिला पिला सकूं। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू वापस अपने पति के घर चली जा। रूबी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब उसके पापा खुद यानी पिता तक मदद करने को तैयार नहीं थे। अब रूबी करे भी तो क्या करे। रूबी जैसे ही घर आती है तैसे ही उसका पति उसे देखकर बोलता है, ओए, कहाँ गई थी तू? और मैं तेरा कितना इंतजार कर रहा था। सही से बताना, किस यार से मिलने गई थी? जी मैं कहीं नहीं गई थी, मैं अपने पापा के पास गई थी। पापा के पास? मेरे घर में क्या किसी चीज की कमी है कि तू अपने पापा के पास गई थी? और तुझे मैं क्या बोला था? बोला था ना कि शाम को तैयार रहना, एक नए क्लाइंट के पास जाना है। और तू तैयार भी नहीं हुई है और शाम हो गया। जल्दी से फटाफट तैयार हो जा। तभी रूबी बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो करना है आप कर लीजिए। बहुत जबान चलने लगा है तेरा, तुझे तो आज मजा चखा के ही रहूंगा। और उसके बाद रोहित रूबी को बहुत ही मारता है। रूबी दर्द से कर्राने लगती है। हे भगवान, मुझे कौन से जन्म की सजा मिल रही है? मुझे अब ये काम नहीं करना है, मेरी कोई मदद करिए, प्लीज मेरी मदद करिए। परंतु रूबी का मदद करने वाला कोई भी नहीं था। रूबी को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रूबी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना पुलिस चौकी चलती हूँ और पुलिस को सारी बात बताती हूँ। और अगले दिन रूबी पुलिस चौकी चली जाती है और इंस्पेक्टर से जाके सारी बात बताती है। सर, मेरा नाम रूबी है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति रोजाना नए नए लोगों के पास मुझे सोने के लिए भेजते हैं। प्लीज़ सर मेरी मदद कीजिए, मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज़ सर प्लीज़। पुलिस वाला जब इस बात को सुनता है तो बोलता है, रूबी जी, आप घबराइए मत। आपका पति आपके साथ गलत करता है, आप FIR दर्ज कराइए। हम अभी उसको पकड़ के लॉकअप में डालते हैं और उसकी इतनी कुटाई करेंगे कि उसे दोबारा इस काम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहेगा। और ये कहकर पुलिस वाला उसे पकड़ के जेल में डाल देता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी में डाल देता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।